आज मैं आपको इसके साइंटिफिक फैक्ट्स और हाइजीन से जुड़ी सारी डिटेल्स समझाने वाली हूँ। कई बार हमें लगता है कि अगर पार्टनर सेफ है तो सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन ऐसा हर बार सही नहीं होता। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको इसके हर पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में भी अवेयर करूंगी। इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए अब इस टॉपिक को गहराई से समझते हैं और असली सच जानते हैं। आपके मन में जो भी डर या कंफ्यूजन है उसे दूर करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या किसी महिला को अपने हस्बैंड का डिस्चार्ज लेना चाहिए, और अगर हाँ तो किन कंडीशंस में, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम सामने आती है और कौन सी पोजीशन को फॉलो करना सही रहता है। अगर आप लोग ट्राई करते हैं और डिस्चार्ज का सेवन करते हैं, तो अब बात करते हैं कि अगर कोई फीमेल अपने हस्बैंड का डिस्चार्ज लेती है तो उसे लेना चाहिए या उसे स्पिट कर देना बेहतर है। सबसे पहली बात समझिए, इट्स कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह जानते हों और उसकी मेडिकल कंडीशन जैसे HIV, HPV या किसी भी तरह के सेक्सुअल इन्फेक्शन को लेकर आप पूरी तरह से सेफ और अवेयर हों। ऐसे में अगर कभी कभी आप ऐसा करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं तो आपको यह समझना होगा कि इसे कैसे हैंडल करना है। दूसरी चीज जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है वह है पर्सनल हाइजीन। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपको अपनी क्लीनलीनेस और हाइजीन का पूरा ध्यान रखना होगा। बेसिक हाइजीन सपोर्ट को सही तरीके से फॉलो करना और खुद को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कभी भी फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए। आप अपनी फीमेल पार्टनर पर किसी भी चीज के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते सिर्फ इसलिए कि आपने ये कहीं वीडियो में देखा है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी की सेंसिटिविटी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर फीमेल की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। सबसे पहले बात आती है इंटरनल पीएच बैलेंस की। हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और अगर किसी को किसी तरह की एलर्जी या रिएक्शन की टेंडेंसी है तो यह ट्राई करना उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि डिस्चार्ज में कुछ प्रोटीन और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह कोई हेल्थ ड्रिंक है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फ्लूइड है जिसे नेचर ने केवल रिप्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन किया है। डॉक्टर्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि ऑरल हाइजीन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मुंह के अंदर कोई छोटा सा घाव, कट या छाला मौजूद है तो इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए बिना पूरी मेडिकल हिस्ट्री जाने कभी भी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार फीमेल्स अपने पार्टनर के प्रेशर में आकर यह स्टेप ले लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका मेंटल कंफर्ट और खुशी फिजिकल प्लेजर से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मन इसके लिए तैयार नहीं है तो अपने पार्टनर से ओपनली बात करें। एक हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है जहां नो का मतलब सच में नो समझा जाए। हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप माइल्ड और सेफ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी हार्श केमिकल वाला प्रोडक्ट सेंसिटिव एरिया पर इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इससे प्रेगनेंसी का कोई रिस्क होता है। तो क्लियर कर दूं कि ओरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन इन्फेक्शंस का खतरा हमेशा बना रहता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सिर्फ फ्लूइड से ही नहीं बल्कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैल सकते हैं। इसलिए समय समय पर मेडिकल स्क्रीनिंग करवाना एक समझदार कपल की पहचान होती है। अपने डॉक्टर से बात करने में कभी भी झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मिलने वाली आधी अधूरी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है।